हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट बैंक का जो टॉपिक है ना, हम लोग का यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है। तो इसमें बहुत तरह का बैंक है। इसमें आपका जैसे आईएफसीआई हो गया, आपका सिडबी हो गया, आपका आईडीबीआई हो गया, आपका नाबार्ड हो गया, बहुत तरह का डेवलपमेंट बैंक है। तो सबको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन किसी भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट को लेके वो पूछ देता है कि ये कब हुआ था, या ऐसे करने में कोई बैंक का फेल हो गया था, ये सब। तो इन सबको अच्छा से कवर अप करने के लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए ना ये वीडियो आपका अलग अलग पार्ट में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 2 3 करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि डेवलपमेंट बैंक बोलने का मतलब क्या होगा। अब डेवलपमेंट बैंक, उसको नाम लिखा हुआ डेवलपमेंट, तो ऑब्वियस ये कैसा किस प्रकार का लोन देती होगी। ये लोन देती है मेनली क्या, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलने का मतलब है कि भाई इंफ्रा ऐसा जगह पैसा लोन दिया जा रहा है जो आपको गवर्नमेंट को कल जगह पैसा कमा कर कोई चीज देगी। जैसे आपका, जैसे क्या, जैसे आपका अलग अलग इंडस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हाउसिंग और आपका छोटा छोटा बिजनेस, सब ये सब क्या, इन सब पे पैसा लगाइएगा। कल गवर्नमेंट पैसा लगाती है तो कल ये सब पैसा कमाएगा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। और वैसी बात है। तो ये मेनली क्या है, डेवलपमेंट बैंक। अब डेवलपमेंट बैंक में जो आपको सबसे पहला पढ़ना है उसका नाम क्या है, आपका आईएफसीआई। अब आईएफसीआई क्या है, आपका आईएफसीआई आपका उसका जो फुल फॉर्म है क्या, आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत बार तो फुल फॉर्म में पूछा है, बहुत बार फुल फॉर्म पूछता है, बहुत बार भाई स्टैब्लिश कब हुआ था, आपका स्टैब्लिश कब हुआ था, आपका 1948 में। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। ये आपका पहला डेवलपमेंट बैंक था। आपका आईएफसीआई जो है आपका क्या है, आपका ये आपका पहला फाइनेंशियल डेवलपमेंट बैंक था। आगे क्या पढ़ना है, played important role in development of sugar and textile sector and technical consultancy to poor states and backward states। तो बैकवर्ड स्टेट्स और पुअर स्टेट्स में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उस बैंक का नाम क्या है, उस बैंक का नाम है आपका आईएफसीआई। तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को उठा के वो क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है। और ठीक, ये जो नहीं क्राइसिस पूछा है, अलग अलग बैंक किसी भी बैंक से पूछा है, लेकिन पूछा है। ठीक है, 1985 में इसको अमेंडमेंट किया गया और ता करके ये आपका मेडिकल हेल्थ असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, असिस्टेंस मतलब हेल्प, असिस्टेंस का मतलब हेल्प होता है। ये जो 1985 में अमेंडमेंट किया गया ताकि ये बैंक अब आगे चल के मेडिकल हेल्थ असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 1993 में इसको हम लोग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, 1999 में इसको रीनेम किया गया और रीनेम का नाम क्या इसके बाद पड़ा, आईएफसीआई लिमिटेड। ठीक है, 1999 में हुआ वो। गवर्नमेंट रिकमेंड की क्या, एक पर एक कमेटी को टू रीस्ट्रक्चर प्लान फॉर आईएफसीआई एंड डिक्लेयर आईएफसीआई एज ए पैकेज टू ओवरकम एनपीए प्रॉब्लम। और ये जो कंपनी हम ये जो बैंक है आईएफसीआई, ये काफी लॉस में चला गया था। यहाँ पर बहुत ज्यादा एनपीए का इशू आ रहा था। ठीक है, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलने का मतलब क्या हो गया, ऐसा लोन बैंक दी है जिसको वो रिकवर नहीं कर पा रही है। ठीक, तो ये इस टाइप का कंडीशन इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसको इससे उभारने के लिए, इसको इससे बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट एक कमेटी रिकमेंड की, जिसका नाम क्या था आपका, परेख कमेटी। समझ में आया? 8 में देखिए, गवर्नमेंट अगेन दोबारा गवर्नमेंट क्या है आपका, एक मिक्सनी करके एक मिक्सनी कमेटी समझ लीजिए अपॉइंट की, ताकि ये रिस्ट्रक्चर कर सके आपका आईएफसीआई को। ठीक है, उसको अच्छे से वो रिस्ट्रक्चर कर सके ताकि जो एनपीए इशू है उसको सॉल्व किया सके। रिस्ट्रक्चर आईएफसीआई इन एनपीए, उसका बैलेंस शीट, उसका फिर उसमें कैटेगरी बनाई कि भाई कितना गुड एसेट्स है और कितना बैड एसेट्स है। समझ में आया? ये था 11 पॉइंट। क्या है आपका इसमें, प्रपोजल टू मर्ज आईएफसीआई एंड आईडीबीआई। मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा बैंक था जिसको एक प्रपोजल दिया गया था और बाद में वो फेल हो गया। तो देखिए, आईएफसीआई और आईडीबीआई ये दोनों बैंक को क्या इनिशिएट किया गया था, भाई प्रपोजल दोनों को मर्ज कर देते हैं, बट वो प्लान फेल कर गया। ठीक है, अब इस बैंक का आईएफसीआई का ना ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स आपका 2007 में 1200 करोड़ हुआ था, जो अब तक का हाईएस्ट उसका है, उसका हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री। मतलब जो हाईएस्ट रिकॉर्ड वो अर्न किया है रेवेन्यू जनरेट करने में, वो कितना का आपका, 1200 करोड़, 1200 करोड़ का। ठीक है, ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स। आगे देखिए, इन मार्च 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेसिग्नेटेड आईएफसीआई एज ए नोडल एजेंसी फॉर द क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर द शेड्यूल कास्ट। अब इसका क्या मतलब हो, देखिए एक प्रकार का एक स्कीम है गवर्नमेंट का, उसका नाम क्या है आपका, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट याद रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब ने शेड्यूल कास्ट। इसके लिए जो स्कीम था, इसके लिए इसको आप जो आईएफसी है उसका इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। यही यही बैंक वो सारा प्रक्रिया को देखेगी और सारा का सारा ये जिसमें जो स्कीम में जो पैसा जाता है
उसको देखभाल करने का काम कर रही है। आप भी बच्चों कल चल के जब जेआरएफ निकाल लीजिएगा ना, कल चल के आप जेआरएफ निकाल लीजिएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि पैसा आपको तुरंत आने लगेगा, ऐसा तो नहीं। आप जेआरएफ निकाल लीजिएगा, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, पीएचडी में किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा ना, तो हर कॉलेज का या कॉलेज बोलिए या यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिएगा, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक नोडल ऑफिसर होता है, ठीक है। आपका एक नोडल ऑफिसर होगा, वो नोडल ऑफिसर आपका जो कंटिन्यूएशन का जो फॉर्म होता है ना, उसको वो चेक करने का काम करती है। कंटिन्यूएशन फॉर्म क्या है, जैसे देखिए जेआरएफ का पैसा आपका एक बार एडमिशन लेने के बाद ऐसा भी नहीं है कि हर बार आते ही रहेगा बिना आपका कुछ किए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या कि आपको अपना एचओडी से और आपका जो गाइड है उन लोग से साइन करा करके एक यूजीसी का अपना फॉर्म आता है, ठीक है। एक यूजीसी का फॉर्म आता है, कंटिन्यूएशन फॉर्म उसको बोलते हैं हम लोग, उसको भर करके आपका गाइड और एचओडी से साइन करा करके ना देना रहता है, ठीक है। तो जाके जब यूनिवर्सिटी में जमा कीजिएगा तो वो नोडल ऑफिसर्स को चेक करने का काम करता है कि भाई इसमें सही से फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। और आपको हर महीना देना है, जब भी आपको पैसा का जरूरत पड़ेगा तो आपको उसमें कुछ लिखना नहीं है, बस सिंपली लिख देना भाई कि मेरा नाम ये है, हम ये जेआरएफ निकाले हैं, ये मेरा ये है, और हमको और रिसोर्स चाहिए और पैसा का जरूरत है, इसलिए पैसा भेजते रहिए। तो सिंपल था, उसको कुछ करना रहता है, सीख जाइएगा, बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। एक दिन देखिएगा, समझ जाइएगा कि आपका सीनियर जैसे भरा है आप भी भर दीजिएगा, पैसा आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैंने पहले जेआरएफ निकालिए, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो क्या था बोले 2015 में गवर्नमेंट इसको नोडल एजेंसी ऑफिसर बनाई, ठीक है, एक जो शेड्यूल कास्ट का एक स्कीम था उसके लिए। आगे अभी क्या है, आईएफसीआई इज नाउ बीइंग रेगुलेटेड एज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ठीक है। अब ये इस तरह से मेनली ये विंग, अब ये मेनली रेगुलेट कर रही है किसका, आपका सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, आसान भाषा में एनबीएफसी, इसको ये मेनली रेगुलेट अभी करने का काम कर रही है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, प्रमोटेड की इंस्टीट्यूशन, हाँ आईएफसीआई आपको काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग भी बनाई है, उस पर इंस्टीट्यूशन में मतलब अपना योगदान दी है, ठीक है। उसमें या तो प्रमोटर या तो उसका को प्रमोटर है, जैसे किसका किसका, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, आपका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका, एसएचसीआईएल का, फिर आपका टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी इकरा, ये है, ठीक है। तो इन सब इंस्टीट्यूशन में वो अपना पैसा भी लगाई है, ठीक है। बताओ भाई फाइनेंस की थी और क्या। मेजर सब्सिडीज कौन है इसका, इट की सब्सिडीज इंक्लूड आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड फोकसिंग ऑन स्टार्टअप एंड एसएमई यानी कि वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो होता है ना उस पे, यानी कि स्मॉल बिजनेस सब पे, और याद से बोलिए फैक्टर सर्विस में, ठीक है। तो याद रखिएगा मेजर सब्सिडीज से कौन है, आपका आईएफसीआई का वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, ठीक है। इसका मेजर सब्सिडीज ये है जो आपका स्मॉल नैनो स्टार्टअप और एसएमई और जो फैक्टर सर्विस होता है उसको वो प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, फाइनेंस में। करंटली क्या कंडीशन है इसका, इसका ओनरशिप का लेकर, खासकर ओनरशिप को लेकर क्या भाई, अभी मेनली ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के पास इसका 70% से ऊपर का शेयर अभी गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक। फिर आगे आ जाइए बच्चों, वो खत्म हो गए थे। आईएफसीआई क्या आपका पहला था ना, तो थोड़ा सा बहुत सारा घटना घटा है, बहुत सारा इवेंट्स था, इसलिए थोड़ा बड़ा भी हो गया, बहुत सारा तो बहुत छोटा छोटा भी रहेगा, ठीक है। जैसे दूसरा देख लीजिए, इसमें क्या है आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश कब हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1951 में, किसके द्वारा, ऑब्वियस भाई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, टू अलाउ स्टेट्स टू क्रिएट देयर ओन रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए ये मेनली बनाया गया था ताकि जो स्टेट सब है, अलग अलग स्टेट सब है, वो भी अपना ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना सके, ताकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सब जगह अब सब निगरानी नहीं कर सकती है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन पर्पस है डेवलपमेंट कराना, तो डेवलपमेंट कराने के लिए बनाई क्या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इस इंटेंशन के साथ कि स्टेट जो अपना रीजनल टाइप का जो जगह है उसको डेवलपमेंट के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन वो खुद बनाए और डेवलपमेंट करवाए, समझना है। क्योंकि अल्टीमेटली ये सब बैंक तो आपको डेवलपमेंट के लिए लोन दे रही है ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि शादी उदी के लिए पर्सनल लोन दे रही है, होम लोन दे रही है। पहला एसएफसी का नाम क्या है, यानी कि द फर्स्ट स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का नाम कहाँ था, वो आपका पंजाब में था, और उसका नाम क्या था, पंजाब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कब 1953 में, ठीक। कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस असिस्टेंस प्राइमरली टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, इन लोगों के लिए मेनली था ये, एंड प्रमोट बैलेंस रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद इन द स्टेट। तो सिंपल आपको याद कर रखना है कि भाई ये आपका मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म मीडियम तो कॉमन सा चीज है, मेनली ये फोकस कीजिए किसके लिए लोन देती थी, आपका ये नया आपका स्मॉल
मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को मेनली लोन प्रोवाइड कर रही थी। फोर्थ क्या है, शिफ्ट इन कंट्रोल एंड रीफाइनेंसिंग। इनिशियली एसएफसी वेर रीफाइनेंस एंड सपोर्टेड बाय आईडीबीआई। स्टार्टिंग में किसको उसको सपोर्ट और फाइनेंस करने वाला कौन था, रीफाइनेंस, आपका आईडीबीआई। हाउएवर आफ्टर 1990, हाउएवर आफ्टर 1990 रेगुलेटरी अपेक्स मॉनिटरिंग एंड रीफाइनेंसिंग अथॉरिटी वाज ट्रांसफर्ड टू सिडबी। यानी कि इनिशियली बोला गया था भाई कि इसको मेनली देख रेख करेगा कौन, आपका आईडीबीआई। फिर बाद में 1990 के बाद किसको सौंप दी गई जिम्मेदारी, आपका एसआईडीबी को, ठीक है, सिडबी को। ठीक, इन लोगों के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ नहीं, आगे आगे आएगा, टेंशन मत लीजिए। इसको क्या क्या एक्टिविटी परमिटेड किया गया, दे ग्रांट टर्म लोन सब्सक्राइब टू डिवेंचर अंडर राइटर शेयर्स एंड प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन्स रेज बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न इन द स्टेट। ठीक है, तो ये किस तरह का मेनली एक्टिविटी में ध्यान देता था भाई, ये आपका टर्म लोन प्रोवाइड करता था, सब्सक्राइब डिवेंचर को सब्सक्राइब करता था, ठीक है, बड़ा बड़ा कंपनी लोग का, ताकि वो कंपनी को अगर भाई अगर इंडस्ट्री खोलना है बड़ा बड़ा जगह पे, उसको पैसा चाहिए तो वो इशू कर रहा है, क्या डिवेंचर इशू कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है, तो अगर कोई नहीं खरीदेगा तो ये खरीदती थी, देखती थी कि उस कंपनी का भाई ग्रोथ है कि नहीं। देखिए ऐसा नहीं कुछ भी आए खरीद देती थी, देखा जाता था कि वो कंपनी जो इंडस्ट्री है या जो कंपनी जो खोली है उसमें वाकई में पोटेंशियल है कि नहीं, वो तरक्की करेगा भी कि नहीं करेगा। ठीक, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो एंड चैलेंजेस, most SFC have lost their prominence due to severe financial distress, high non-performing assets and aggressive lending to MSME by commercial bank and SEBI। अब ऑब्वियस है इसका कंडीशन खराब है, सिंपल भाषा में अब ये कंडीशन खराब है, उसका मेन कारण क्या है, आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, और बोलिए मेनली एनपीए में बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया, इसको जिसको ये लोन दी वही पोटेंशियल ठीक से चेक नहीं की होगी। अगर आप पोटेंशियल चेक नहीं कीजिएगा कि भाई जिसको हम लोन दे रहे, जिसको भी आप लोन दे, चाहे किसी पर्सन को लोन दीजिए चाहे किसी इंस्टीट्यूशन को लोन दीजिए, अगर आप वो लोन दे रहे हैं और आप ये चेक नहीं कर रहे कि भाई ये रिकवर करेगा कि नहीं, वापस लोन करेगा भी कि नहीं, वापस लोन को वापस करेगा भी कि नहीं करेगा, तो क्या ये डूबेगा ये लोन। ठीक है, और इस तरह अगर बहुत सारा हो जाए तो फिर अब लास्ट में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था। फिर एक छोटा सा ये था बच्चों, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये कब स्टैब्लिश होता है, ये आपका हुआ था 1955 में। ये मेनली जितना भी ऑल इंडिया में जो स्मॉल इंडस्ट्री था उसको सपोर्ट करने के लिए था। ये इट इज फुली ओन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन पे था, बट प्राइमरली फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बट नॉट प्राइमरली फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, बट मेनली वो पूरी तरह से फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन समझ लीजिए एक प्रकार को मेनली स्मॉल इंडस्ट्री सबको मेनली वो फाइनेंस करने का काम करती थी, आपका NSIC। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिए इसके आगे, इट हेल्प्स थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज सच एज सिक्योर ऑर्डर्स, मार्केटिंग द प्रोडक्ट, अरेंजिंग सप्लाई ऑफ मशीनरी, ट्रेनिंग एंड सर्विस एक्सेट्रा। तो ये मेनली इस तरह का काम करती थी। ठीक है, जैसे क्या आपका जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज, जैसे सिक्योरिंग किसी ऑर्डर को, मार्केटिंग द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना, अरेंज करना, ये सब भी गवर्नमेंट फैसिलिटी दी है ताकि भाई कंपनी सब अच्छा से तरक्की कर सके। ठीक, नॉट इन अंडर राइटिंग एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस ड्यू टू हाई रिस्क। देखिए जब वो फेल कर गई, जब ये देखिए ये आपका ये जो मेनली फेल कर गए SFFC, ये लोग मेनली क्या करता था, यहाँ पर आपको पता है ना, ये आपका सब्सक्राइब करता था डिवेंचर को और आपका शेयर को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो इसको एस्टैब्लिश की, तो इस बात को ध्यान में रखी कि भाई हम लोग ये जो बैंक होगी ना, ये जो डेवलपमेंट बैंक है, ये आपका अंडर राइटिंग नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क रहता है। समझ में आया? उससे सबक सीखी और इस पर ध्यान रखे भाई कि इस तरह काम नहीं करेगा, ये मेनली बिजनेस को प्रमोट करने वाला खाली काम करेगा। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड स्टेटस, ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, MSME के अंडर में आता है। ठीक है, एंड होल्ड्स मिनी रत्न स्टेटस, आज का डेट में किस स्टेटस होल्ड करता है, आपका मिनी रत्न। मिनी रत्न को भी होल्ड करता है, मतलब सोचिए ये बहुत सक्सेसफुल रहा, इट मीन्स आपका मिनी रत्न में अगर ये पहुंचा, मिनी रत्न कैटेगरी अभी रिसेंट में बनाया गया है ना, ज्यादा बहुत पुराना कैटेगरी नहीं था, पहले तो केवल आपका महारत्न हुआ करता, केवल नवरत्न हुआ करता था। ठीक है, बाद में गवर्नमेंट उसमें नवरत्न के बाद महारत्न, फिर मिनी रत्न कैटेगरी लाई, और मिनी रत्न कैटेगरी में भी मतलब ये काफी अच्छा कंपनी है, अपना काम अच्छा से कर रही है और ठीक ठाक प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। 7th पॉइंट देखिए, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, a flagship scheme that register micro and small enterprises to participate government purchase with exemption from paying earnest money deposit। ठीक है, ये आपका इसका एक ये स्कीम है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। इसमें क्या था भाई कि वो मेनली रजिस्टर कर देती क्या आपको माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट परचेज, मतलब गवर्नमेंट का जो परचेज होता है उसमें बहुत सारी चीज में गवर्नमेंट पूरा पैसा लगाती नहीं है। ठीक है, तो उसमें वो इन्वाइट करती थी मेनली। ठीक है, अब आगे देखिए, रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम,
ये आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में भी आपको हेल्प करती थी। ये फाइनेंस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोथ इंडिजिनियस एंड इम्पोर्टेड दूसरा कंट्री से भी और अपना डोमेस्टिक से भी, दोनों को ये करती थी, ठीक है। फिर B2B ई कॉमर्स पोर्टल ऑपरेट MSME ग्लोबल मार्ट बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B का यही मतलब होता है, बिजनेस टू बिजनेस, फुल फॉर्म है उसका, बिजनेस टू बिजनेस वेब पोर्टल टू हेल्प MSME विद डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबल रीच एंड B2B मैच मेकिंग MSME, ठीक है। कि MSME तो ये हिंदी का है, इसमें चला गया था। तो मेनली क्या है, MSME को बनाई, MSME में ये मतलब B2B यानी कि ई कॉमर्स का एक पोर्टल बनाई ताकि MSME सबको अच्छा से हेल्प सके, मिल सके, मार्केटिंग वार्केटिंग का काम हो सके, इस टाइप से ग्लोबल रिच MSME पहुंच सके, इसलिए आपका इसमें भी वो अपना योगदान दिए, ठीक है। लाइन नहीं है इसलिए बहुत गर्मी लग रहा है। आगे देखिए, चौथा क्या है, ICICI, ये तो आप हर जगह देखे होंगे, प्राइवेट बैंक है। ICICI का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश का वो था ये आपका जनवरी 1955 में। यहाँ से देखिए, इस्टेब्लिश एज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मेनली कैसे इस्टेब्लिश होता है, एज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, विद द गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड बैंक एंड द कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड द अदर फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आईसीआईसीआई जो बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था, इसमें बहुत कोई योगदान था, ठीक है। जैसे आपका किसका किसका, एक तो है आपका बच्चों यहाँ देखिए, इसको स्टैब्लिश करने में बहुत लोग का योगदान है। एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका वर्ल्ड बैंक, आपका कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत कोई का योगदान था आपका आईसीआई को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर 1994 में आईसीआई प्रमोटेड आईसीआई बैंक, ठीक है। आईसीआई जो डेवलपमेंट बैंक थी, उसको डेवलपमेंट बैंक से सिंपली आईसीआई बैंक मतलब पब्लिक बैंक के लिए भी कर दिया गया। इन 2002 आईसीआई लिमिटेड मर्ज, जो आईसीआई लिमिटेड थी वो मर्ज विद आईसीआई बैंक, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ यूनिवर्सल प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। उसको बाद में फिर फाइनली ये आपका 2002 में वो मर्ज की आईसीआई बैंक से, और फाइनली वो आपका बैंक में, ठीक है। ये सब क्या है ना, अलग अलग जो समझ आपको देखें, बार बार आपको आईसीआईसीआई का नाम पड़ रहा होगा, तो आईसीआईसीआई का क्या होता है ना, बहुत सारा वो ग्रुप है ना, वो पूरा ग्रुप में रहता है, तो ग्रुप में उस ग्रुप का बहुत सारा चीज होता है। जैसे टाटा ग्रुप का तो बहुत सारा चीज है ना, टाटा का देखिए, टाटा का आपका टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है कि नहीं, आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, तो टाटा ग्रुप का, टाटा कंपनी पूरा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारा। इसी प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है बच्चों के साथ, पहले वो आईसीआईसी केवल वो जो थी, जो डेवलपमेंट बैंक थी, वो प्रमोट की किसको, आईसीआईसी बैंक को, पब्लिक के लिए मैंने ओपन की, इससे पहले तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन दे रही थी। इन 2002 में फिर क्या हुआ कि आईसीआई लिमिटेड मर्ज विद आईसीआईसी बैंक, उसके साथ वो मर्ज हो गया, ठीक है, बैंक के साथ वो मर्ज हो गया, इसका बड़ा ग्रुप होगा, ठीक। और बाद में फाइनली आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन अंडरराइटिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, यहाँ से देखिए, ये मेनली एक्टिवली किससे पार्टिसिपेट करती है, शेयर और डिबेंचर खरीदने में। फॉरेन करेंसी लोन्स, ICI was the first financial institution in India, to provide loans in foreign currency for importing machinery and equipments, यानी कि दूसरा कंट्री से सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन मतलब जो पहला लोन जो दी थी, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, दूसरा कंट्री, जिस कंट्री से आप सामान मंगाए उस कंट्री का करेंसी जो कन्वर्ट करके पहला बार जो कोई दी थी, वो कौन था, आपका ICICI, ठीक है, याद रखिएगा ये पहला था, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रमोटेड इंस्टीट्यूशन, ये किस तरह के इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया है, ये काफी रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया, किसमें, आपका क्रिसिल में। क्रिसिल आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये आपका फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन 1987, ठीक है, ये नाम आप सुने होंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये क्या करती है, अलग अलग कंपनी को रैंकिंग करती है, मतलब समझ लीजिए वो लोग क्रेडिट पे स्टार देती है कि कितना इसको देना चाहिए टाइप से। एंड द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये और किस तरह के इंस्टीट्यूशन और प्रमोट की थी, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है, ये दो तरह का मेनली, क्रिसिल और आपका NCDEX, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल लिस्टिंग, इन 1999 ICI became the first Indian company and the first bank or financial institution from non-Japan Asia, ठीक है, to be listed on the New York Stock Exchange। ICICI ये पहला बैंक था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साहब, ये आपका ग्लोबल लिस्टिंग इन 1999, ICI बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी
ठीक है, इंडियन कंपनी या और फर्स्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम नन जापान एशिया, ठीक है, जापान को छोड़ के और नन जापान एशिया इसको अगर साइड में कर दीजिएगा, ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में लेके चलिएगा, जापान को हटा करके उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट में लेके चलिएगा, तो जो आपका जो न्यूयॉर्क में, ठीक है, जो अमेरिका में है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो पहला रजिस्टर्ड हुई थी, लिस्टिंग कराई थी, वो कौन था आपका, आईसीआईसीआई। समझ में आया? तो ये हो गया बच्चों। अब देखिए आगे चलते हैं। आरसीआई यानी कि रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज, अब ये छोटा सा देख लीजिए, इसको स्टैब्लिश किया था जून 1958 में, मेनली कौन, आपका आरबीआई द्वारा स्टैब्लिश हुआ था। ठीक, ये करती क्या थी, प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग असिस्टेंस टू कमर्शियल बैंक एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर मीडियम टर्म लोन। इस तरह का मतलब जैसे आपका कॉमर्शियल असिस्टेंट अलग अलग कॉमर्शियल बैंक को, आपका जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन सबको वो आपका मीडियम टर्म लोन देने का काम वो मेनली कर रही थी। ठीक, मर्ज विद आईडीबीआई इन सितंबर 1964, ये इंपॉर्टेंट है, आईडीबीआई में मर्ज हो गई, कब, आपका 1964 में। ठीक, प्राइमरी फंडिंग सोर्स, इसका मेन फंडिंग सोर्स क्या था, पीएल, ये नाम है, ठीक है, देखिए पढ़ लीजिए। इट वाज इनिशियली एस्टैब्लिश टू द चैनल काउंटर पार्ट फंड्स जनरेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, पीएल 480, ठीक है, पब्लिक लॉ 480 एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम इनटू मीडियम टर्म लोन्स एंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो इसको जो मेनली फंडिंग मिला था वो कहाँ से, आपका ये आपका याद रखिएगा, पब्लिक लॉ 480, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया एक समझ लीजिए लॉ है, ठीक है, इसमें उससे उसको किसी तरह से उसको फंडिंग मिलने का काम होता था। ठीक, तो ये था। देखिए बच्चों, हम लोग को पूरा देखिए, हम जितना हो सका उतना अलग अलग इवेंट को लिखे हैं, ठीक है, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट इवेंट हमको लगा वो लिखे हैं। पूरा बैंक का हिस्ट्री पढ़ के पूरा ये करना पॉसिबल नहीं है, बात को समझिए, पॉसिबल नहीं इस तरह का, उस तरह हम करेंगे तो और डिटेल में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पॉइंट वाइज लिखते हैं क्या कि भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लोग कवर अप करते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, एसआईडीसी यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी आप ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है एसआईडीसी। ठीक है, स्टैब्लिश का वो था, स्टैब्लिश बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 बिगिनिंग फ्रॉम 1960। तो कंपनी एक्ट के द्वारा जिसको ओपन किया गया था वो क्या था, आपका एसआईडीसी। ठीक है, अंडर द कंपनी एक्ट, पहले 1956 हुआ करता था, अभी कितना है 2013 कंपनी एक्ट। तो ये मेनली किसके द्वारा पहले ऑपरेट होता था, 1956 कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा। इसका मेन काम क्या था, प्रमोट्स मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो ये तो भाई सबको किया, तो कुछ नया पॉइंट है नहीं। तीसरा क्या है, बिकम एलिजिबल फॉर आईडीबीआई रिफाइनेंस फैसिलिटी इन 1976। अब ये 1976 में आईडीबीआई से भी ये पैसा लेना ले सकता था अपने आप को। ठीक है, याद रखिएगा 1976 में। फिर क्या है, ड्यूरिंग 1960 द नंबर ऑफ स्टेट लेवल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपेंडेड रैपिडली। 1960 में आपका जो स्टेट लेवल का जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल था ये काफी हद तक बढ़ा था, और वैसा इसी का देन रहा होगा, तभी तो पॉइंट पे है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट फाइनेंसिंग SIDC play a major role in acquiring land, setting up industrial estates, developing essential infrastructure like sheds, power, water to attract industries to states। यानी कि ये सब इससे पैसा इन्वेस्ट की थी SIDC कि भाई केवल लोन देने के अलावा जो अलग अलग जमीन में, उस जमीन पे अच्छा खासा डेवलपमेंट का काम करना, ताकि बड़ा बड़ा जो कंपनी सबको उसको अट्रैक्ट किया जा सके। तो इस पे भी इसका काफी योगदान है। ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स, अब ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट में क्या क्या है, they actively promote joint sectors projects by partnering with private entrepreneurship। समझिए कि ये बहुत बार अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ मिल करके भी बहुत सारा प्रोजेक्ट को ये किया। ठीक है, लाइन आया, काफी गर्मी था। ठीक है, तो ये था बच्चों, तो where the SIDC contribute a portion of equity capital and shares management responsibility। तो SIDC यहाँ पर क्या करता था, अलग अलग कंपनी के साथ मिल करके अलग अलग प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने का वो काम करता है। ठीक है, टीम कोलैबोरेट करके। इसके बाद क्या है आपका आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आ गया, थोड़ा पहले इसके बारे में पढ़े थे। आईडीबीआई में स्टैब्लिश कब हुआ था, आपका 1964 में। ये आईडीबीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आईडीबीआई का, ऑल्सो नोन एज अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक में अपेक्स इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग, आईडीबीआई को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्लियर होली ओन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई,
ये पहले कंप्लीट सब्सिडी था किसका, आरबीआई का। फिर बाद में सेपरेट हो गया कब हुआ आपका 1976 में, ठीक है। बाद में वो पहले 100% सब्सिडी किसका था, वो आरबीआई का। फिर 1976 में फिर अलग हो गया। फिर आगे देखिए, इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप एसआईडीबीआई, ठीक है, सिडबी। अब ये आपका सिडबी को फॉर्मेशन का मेनली रोल प्ले किया है, ठीक है, एज ए सब्सिडरी एंड एग्जिम बैंक। तो जो आईडीबीआई है इसका मेन सब्सिडरी का मेन काम कौन कौन बन के बाद में आया है, आपका सिडबी और आपका एग्जिम बैंक, ठीक है। आगे देखिए, आईडीबीआई मर्ज विथ आईडीबीआई बैंक इन 2004 एंड बिकम यूनिवर्सल बैंक। आईडीबीआई पहले केवल डेवलपमेंट बैंक हुआ करती थी, डेवलपमेंट बैंक बाद में वो आपको केवल आईडीबीआई बैंक से मर्ज हो गई, जो पब्लिक के लिए खोला हुआ था, ठीक है। इस बात को कंफ्यूज कभी मत होइएगा, आईडीबीआई जो आपको तब से हम पढ़ा रहे हैं आईसीआईसीआई में सेम था। आईडीबीआई और आपका आईडीबीआई बैंक दोनों नॉट बैंक ही है, पर ये डेवलपमेंट बैंक है और ये क्या है आपका पब्लिक के लिए बैंक खुला हुआ है। डेवलपमेंट बैंक पब्लिक को लोन नहीं देती है, बड़ा अब तब से तो यही पढ़ रहे हैं ना, डेवलपमेंट पर्पज, चाहे स्मॉल के लिए, चाहे रीजनल के लिए, चाहे स्मॉल हो, मीडियम, माइक्रो, अलग अलग इंटरप्राइज के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ये लोग लोन देने का काम करती थी पहले। तो बाद में मर्ज हो जो के आज का डेट में आपको पब्लिक में भी नजर आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कब हुआ था बच्चों, ये हुआ था मेनली 2004 में। इन मई 2008 इट रीनेमाइज एट आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। अब ऐसा जब पब्लिक के लिए खोल दिया गया तो फिर क्या उसका आईडीबीआई बैंक लिमिटेड वर्ड ऐड किया गया। आगे पढ़िए, एक्विजिशन बाय एलआईसी। अब 2019 में, जनवरी 2019 में द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 51%। तो आईडीबीआई का 51% शेयर आपका किसके पास चला गया, आपका लास्ट फाइनली एलआईसी के पास। कंट्रोलिंग द स्टेक ऑफ आइडिया बैंक, मेकिंग एलआईसी इट्स प्रमोटर अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसे देखिए, एलआईसी किसका है, एलआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो 51% शेयर अभी किसके पास, आसान भाषा में एलआईसी के पास, या फिर बोले इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। RBI categorization. Following the LIC acquisition, the RBI recategorized IDBI as a private sector banks for regulatory purpose through its remain heavily government backed, ठीक है। तो क्या देखने को मिला, बाद में RBI इसको फाइनली और इसको कैटेगराइज की, ठीक है। RBI इसको देखिए रिकैटेगराइज की IDBI एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉर रेगुलेटरी पर्पस, जो मतलब इसमें इंटरफेयर की आरबीआई, ताकि भाई इसको भी अब अगर पब्लिक के लिए खोला जाएगा तो ऑब्वियस है इसमें आरबीआई अपना इंटरफेयर करेगी, करना जरूरी भी है, क्योंकि पब्लिक की देखभाल तो वही करता है। और हालांकि इसमें इस बैंक को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहा है, ठीक है। एलआईसी के पास 51% शेयर है। आपका देखिए फिर क्या आपका, ये आपका लास्ट है शायद, इस तक डेवलपमेंट बैंक में लास्ट है, आगे और भी बहुत तरह, लेकिन इस वीडियो पे ये शायद आई थिंक लास्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। अब इसमें क्या है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडीएफसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इस्टेब्लिशमेंट एंड ओरिजिन कब हुआ था, 1987 में। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राकेश मोहन कमिटी एक्सपर्ट ग्रुप ऑन कमर्शलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो आईडीबीएफसी को कब बनाया गया था, 1997 में। किसका रिकमेंडेशन द्वारा, राकेश मोहन कमेटी के द्वारा, ठीक है। ये नाम याद रखना आपको। रजिस्ट्रेशन एंड स्टेटस। अब रजिस्ट्रेशन और स्टेटस के बारे में पढ़िए। इनिशियली रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, ये पहले आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड था एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि एनबीएफसी में रजिस्टर्ड था वो पहले इन 1998 एंड नोटिफाइड एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई इन 1999। तो पहले किस में था ये बच्चों, पहले था आपका आरबीआई में एनबीएफसी के तौर पे, फिर 1999 में ये आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चला गया, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्वियस है भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब वो डेवलपमेंट बैंक है तो भाई ऑब्वियस है वो तो शॉर्ट टर्म या तो मीडियम टर्म या तो लॉन्ग टर्म किसी प्रकार का जो लोन देगी डेवलपमेंट पर्पस के लिए देगी, ठीक है। एडवाइजरी सर्विस एंड अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया। देखिए ऑब्वियस क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन दे रहा है, बस कितना समय के, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, लेकिन सब तो भाई डेवलपमेंट पर्पस के लिए दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बैंक ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय आरबीआई इन 2004, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपका ये जो बैंक है ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय आरबीआई इन 2004 टू सेट अप न्यू बैंक। यहाँ पर देखिए न्यू बैंक, आरबीआई इसको अप्रूवल दी सन 2014 में कि एक और आप यहाँ पर देखिए ये एक आप आईडीएफसी बैंक करके खोल सकते हैं, ठीक है। एंड आईडीएफसी बैंक ऑफिशियली कमेंस बैंकिंग ऑपरेटिंग इन 2015, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इसको मेनली
डेवलपमेंट बैंक से नॉर्मल बैंक के लिए कब बनाया गया था, उसको मिली अप्रूवल मिला कब, आरबीआई द्वारा 2014 में, टू सेटअप अ न्यू बैंक, यानी कि उसको नया बैंक बनाने के लिए। पहले वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक था, तो डेवलपमेंट बैंक से पब्लिक बैंक बनाने के लिए, आईडीएफसी बैंक बनाने के लिए उसको ऑफिशियली मंजूरी मिल गया और अक्टूबर 2015 में बन के तैयार भी हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में रखने वाली क्या बात है, उसको अप्रूवल कब मिला था, अप्रूवल मिला था आरबीआई द्वारा 2014 में, आरबीआई उसको अप्रूवल की थी नया बैंक बनाने के लिए 2014 में, और फाइनली अक्टूबर 2015 में बन करके तैयार हो गया था। यहाँ देखिए, मर्जर विद द कैपिटल फर्स्ट, एक ये बैंक का नाम है कैपिटल फर्स्ट। इन दिसंबर 2018 आईडीएफसी बैंक मर्ज विद द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैपिटल फर्स्ट। ठीक है, आपका वो एनबीएफसी एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, कैपिटल फर्स्ट, क्रिएटिंग द कंबाइंड एंटिटी रीनेम एज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये देखिएगा, आईडीबीएफसी, आईडीबीएफसी जो बैंक है उसके आगे अब एक नया वर्ड, पहले केवल सिंपली आईडीएफसी लिखा रहता था, आईडीबीएफसी बैंक। ठीक है, उसके बाद जब ये मर्ज हो गई कब, आपका 2018 में, किसके साथ, एक एनबीएफसी कंपनी, ये देखिए, ये आपका 2018 में आईडीएफसी मर्ज हुई किसके साथ, आपका एक एनबीएफसी कंपनी, इसका नाम क्या था, कैपिटल फर्स्ट, और फाइनली इसको जोड़ करके उसको जो नया नाम बनाया गया क्या, आपका आईडीएफसी और फर्स्ट। जो आप देखे होंगे आईडीएफसी के आगे जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये फर्स्ट एक्चुअली आपका कैपिटल फर्स्ट का लास्ट नेम है। ठीक है, कैपिटल फर्स्ट का। तो इन दोनों को जोड़ करके फाइनली एक नया बैंक बनाया गया आपका दिसंबर 2018 में। ठीक है, तो आईडीबीएफसी था ना बच्चों, आईडीएफसी जो बैंक था, ये हमेशा से आईडीएफसी फर्स्ट नहीं था। ठीक है, ये फर्स्ट जब ये आपका एनबीएफसी कैपिटल फर्स्ट से जुड़ा तब वो इसका नाम पड़ा था। ठीक है, इसको हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ना कि अचानक से इस बैंक को हम डेली देखते थे। ठीक है, रूम के बाहर था फर्स्ट, तो अचानक से एक बार देखें कि अचानक से भाई आईडीएफसी फर्स्ट लिखा गया, तो फर्स्ट क्या लिखा गया, तो पता चला कि अच्छा ये कारण है, समझ में आया, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा आपको हम वेटेज देके बता रहे हैं। रिवर्स अमलगमेशन इन 2023-24 the board approved by the reverse merger of the parent holding company IDFC Limited into IDFC First Bank to collapse the corporate structure into single entity। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अब इसको वापस रिवर्स अमलगमेट किया गया। ठीक है, किसके साथ, आपका आईडीएफसी कंपनी के साथ। तो ये लिखा हुआ है रिवर्स अमलगमेशन इन 2023 और 24 द बोर्ड अप्रूव बाय द बोर्ड approve the reverse merger of the parent holding company IDFC Limited into IDFC First Bank into IDFC First Bank to collapse the corporate structure into a single entity। ठीक है, तो ये दोबारा जो रिवर्स मर्जर हुआ था कब हुआ था, आपका 2023-24 में। ठीक है, दोबारा उसको रिमर्ज कर लिया गया। ठीक, तो ये सब था बच्चों इसका आपका डेवलपमेंट बैंक को लेकर के। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट था हम सबको कवर अप करने का कोशिश किए हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। अभी आपका और बचा हुआ आपका नाबार्ड उबाद ये सब बैंक बचा थे। नाबार्ड तो अपने आप में बहुत बड़ा चैट टॉपिक है। ठीक है, तो नाबार्ड बचा हुआ है, आपका एग्जिम बैंक बचा हुआ है, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बचा, टूरिज्म कॉर्पोरेशन बचा हुआ है। ये सब क्या आपका डेवलपमेंट बैंक है, पर वो सब क्या है ना, वो सब आपका नेशनलाइज्ड है। ठीक है, तो इसलिए उस पर भी हम लोग ज़्यादा डिटेल में फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो जनरल सर्च मार सकते हैं आप डेवलपमेंट बैंक पार्ट 2। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।